ठीक है। आज हम देखेंगे बिल्डिंग द मॉडल। ठीक है, कैसे बिल्ड करना। आपने अभी तक पीछे जितना भी था सारा हमने देख लिया। लास्ट कहाँ था हमारा? इमेज तक मैंने लोड करके दे दी थी कि भाई आई एम रीड से होगा। ठीक है, बाकी डेटा डूटा स्प्रेड कर दिया था मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। मैंने क्या करा, एक बेस डायरेक्टरी बनाई जिसमें मैंने क्या रखा, ये ट्रेन डेटा रख दिया। कैसे रखा? यहाँ पर जो आपने डेटा लोड करा होगा, राइट क्लिक करना है और कॉपी पाथ करके स्ट्रिंग के अंदर दे देना। ठीक है, एक वेरिएबल रख लिया। उसके बाद मैंने लिखा ट्रेन डेटा जनरेटर। ठीक है, अब इसके अंदर एक लाइब्रेरी है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखी है, इमेज डेटा जनरेटर। उसके अंदर रीस्केल कर दिया 1.255, वैलिडेशन रख दिया 0.2। इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने क्या करा इसका, नॉर्मलाइजेशन करा या स्केलिंग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, स्केलिंग क्यों, सर्टन रेंज में आ जाए आपको, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेशन स्प्लिट क्या दिया, 0.2 का मतलब टेस्ट का डेटा मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, टेस्ट डेटा। तो अगर मान लो आपके पास हर उसमें कितनी रोज थी आपको याद है? फोटोज कितनी, 10 के 10 के थी ना, दोनों में, एक में ट्रेन में और टेस्ट में। ठीक है, अगर इसमें दे दी मैंने, अभी दी नहीं है, मैंने तैयारी करी है बस। ठीक है, अभी बताता हूँ आगे मैं। टोटल 200 थी ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कैट की भी है और उसकी भी है ना। हाँ, 10 इसमें है, 10 इसमें, 20 होगी टोटल। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं 20 को स्प्लिट करूं 20% से, तो कितना डेटा निकल जाएगा? चलो ये बताता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो ट्रेन, ये ले लिया वेरिएबल डॉट फ्लो अंडरस्कोर फ्लो डायरेक्टरी। इसके अंदर आपने फंक्शन बना दिया, अब इसमें दे दिया बेस डायरेक्टरी, मतलब डेटा यहां से उठा लो। अब टारगेट साइज रख दिया 150 का। क्यों रख दिया मैंने? क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही उसमें साइज में रहे आपकी इमेज। वनम 150 बाय 150 की साइज रहनी चाहिए आपकी इमेज की। ठीक है, सारी इमेजेस जितनी भी है, कोई बड़ी भी होंगी कोई छोटी भी होंगी, तो मैं नहीं चाहूंगा ना ऊपर नीचे हो, तो मैं सबको एक ही स्केल पे रख दूंगा, मतलब एक साइज में रख दूंगा इमेजेस को। याद है ना, रो इंटू हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, बैच साइज दिया 20 का। अब ये बैच साइज क्यों दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखना कि लाइक आपका जो मॉडल है ना, टोटल कितनी रोज है इसके अंदर, आपको पता है? सॉरी, टोटल 20,000 रोज वो है ना। ठीक है, मान लो एक 1 MB ले रहा है एक इमेज। ठीक है, तो 20 कितना हो गया, 2 GB के आसपास आ जाएगा टोटल मिला के। ठीक है, दो आई थिंक दो था, एक मिनट रुकना, मल्टीप्लिकेशन करा था मैंने यहाँ पर कहीं पे। हम्म चलो ये बताता हूँ मैं। ठीक है, बैच साइज का बताता हूँ। मतलब आप क्या कर रहे हो, 20-20 की इमेजेस लेके कर रहे हो काम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास क्लास मोड में दिया बाइनरी। बाइनरी क्यों दिया पता है? क्योंकि कैट और डॉग ही है इसमें। ठीक है, 0 या 1 है ना, एक दे दिया। और सबसेट यूज करा है मैंने यहाँ पर रखना, इस ऊपर वाले में, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ रखा बाइनरी। उसके बाद सबसेट रखा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग क्या है, सबसेट रहेगा इसमें, मतलब इसमें दो डेटा है आपके पास, ध्यान रखना। 20,000 टोटल रोज है ट्रेनिंग के अंदर, जो मैंने इसको ट्रेन करके रखा, इसमें डेटा है 20,000 टोटल है। इसमें से मैंने 20% तो टेस्ट के लिए रख ली, और बाकी की बची हुई उसमें रख दी। तो बाकी की बची हुई कितनी है, 16,000, जो ट्रेन के लिए यूज होगी। ठीक है, तब मैंने बोला ट्रेनिंग वाला सिस्टम यूज कर लेना, ऑटोमेटिकली उसको पता है ट्रेनिंग में क्या डेटा पड़ा है, 16,000। और उसमें भी 4,000 बाकी बची हुई इमेजेस। ठीक है, ओके, साथ में इसने बता दिया कौन सी क्लासेस है। और वैलिडेशन के लिए भी मैंने एक वेरिएबल बनाया, वैलिडेशन मतलब जिससे मैं टेस्ट करवाऊंगा अपने डेटा को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यार वही वेरिएबल ट्रेन डेटा डॉट फ्लो अंडरस्कोर फ्रॉम डायरेक्टरी स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स, देन मैंने पाथ दिया कौन सा डेटा, और सबकी इमेज ये रखी, बेस साइज रखा और बाइनरी रखा, सबसेट रखा, वैलिडेशन। टेस्ट की जगह पे वैलिडेशन, क्यों, वैलिडेशन में कितनी थी, 4,000 होती ना टोटल हो गई। ठीक है, ये टेस्ट मतलब जहां मशीन लर्निंग में टेस्ट यूज करते थे ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ट्रेन और वैलिडेट, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अगर आपको जानना चाहते हो कि यार और कौन कौन सी क्लासेस है, तो आप जब रन कर लोगे इनको, तो आप रन करोगे ना, ये लिख लेना डॉट क्लास इंडाइस, तो ये बता देगा कैट को 0 है, डॉग का मतलब 1 है। ठीक है, बढ़िया। फिर मैंने सीक्वेंशियल मॉडल ट्रेन करा था यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंशियल मॉडल क्या बोल रहा है, ये है कन्वोल्यूशन लेयर फर्स्ट। ठीक है, CNN लेयर 1 बोल सकते हो। हाँ, वो भी डीप लर्निंग ही चल रहा है, सिक्वेंशियल में ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल आपको क्या करना, मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल, और उसके अंदर एक लिस्ट ले लेनी है, बस लिस्ट के अंदर रहेगा ये पूरी लेयर। फिर उसके अंदर एक इंपोर्ट करा हुआ है सारा का सारा, मैंने याद हो तो तभी लिख रहा हूँ, लेयर डॉट कन्वोल्यूशनल 2D। इधर दिया ना 32, 32 का मतलब है 32 कर्नल्स यूज करो, और 3x3 का शेप रहेगा इसका। विद एक्टिवेशन में यूज कर रहा हूँ रेलू। ठीक है, और इमेज इनपुट साइज क्या है, 150 150 बाई 3। ठीक है, मतलब पहली बार मैं बता रहा हूँ उसको, इमेज मेरी साइज किस साइज की आने वाली है आपके पास, इनपुट साइज जो है 150 में आना है, क्योंकि मैंने ऊपर सेटिंग कर दी 150 में। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद मैंने यूज करा मैक्स पूलिंग 2x2 का। याद है मैक्स पूलिंग सबसे? हाँ, ठीक है, लाइक मतलब आपके पास एक इमेज है, उस पे आपका क्या बोलते हैं, मैक्स कर्नल लगाओगे।
ठीक है, कर्नल लगाने के बाद जो आउटपुट आएगा उस पे मैक्स पूलिंग कर दिया आपने, ठीक है। मैक्स पूलिंग के बाद आपको पता है 2x2 की इमेज बन जाएगी। सेम फॉर दिस 64 कर्नल्स बनाए इस बार मैंने 3x2। कर्नल जितने मर्जी चेंज कर सकते हो, ठीक है। साइज सारे कर्नल्स का 3x3 का ही है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी इमेज मान लो जितने मर्जी डायमेंशन की 3x3 पिक करेगा ना वो हर बार, ठीक है। और इसमें रेलू दे दिया, पर इस बार मैंने इनपुट सेव साइज नहीं दिया। सेम कन्वोल्यूशन सेकंड लेयर है ये, ठीक है, इसमें पर मैंने इनपुट साइज नहीं दिया क्योंकि मैंने पहली बारी को बता दिया तो आगे भी अंडरस्टूड हो जाएगी सब में, ठीक है। इसलिए एक ही बार देना इनफ होता है। फिर मैंने ये दिया, मैक्स पुलिंग करी, ठीक है। अब मैंने 128 ले लिया कर्नल्स, फिर रेलू लगाया, साइज अपने पास है ही ऑलरेडी, मैक्स पुलिंग फिर कर दी मैंने, ठीक है। सेम फॉर दिस, मतलब कितनी लेयर्स बना ली, 1 2 3 4, ठीक है, फिर मैक्स पुलिंग लगाते हुए। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फ्लैटनन कर दिया। फ्लैटनन क्या करता है, जितने मर्जी डायमेंशन में एक ही डायमेंशन में सारा डेटा ले आएगा, ठीक है, सारे नंबर्स को एक ही में ले आएगा, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, यूज करा है डेंस 152 विद एक्टिवेशन लेयर, ठीक है। 152 क्या हो जाएंगे इसके अंदर, डेंस लेयर बना के, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट क्या है आपके पास, एक रह जाएगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, 0 या 1 में है ना, एक ही क्लास है। तो वो लिख के साथ में सिग्मोइड लिख देना बस आप। डेंस लेयर का हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ, आप मॉडल डॉट समरी लिखोगे ना, ये आपको समरी बता देगा, ठीक है। इसके अंदर अभी समरी क्या डिनोट कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। एक तो ये दे रखा, पहले पहली लेयर है ये, पहली लेयर विद मैक्स पुल, सेकंड लेयर विद मैक्स पुल, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर मैक्स पुल, फोर्थ लेयर, जितनी मर्जी लेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है, अप टू यू। फिर फ्लैटनेन, फिर डेंस वन, ठीक है। अभी जो पहले वाला है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इसमें, हम्म फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें 148 148 और 32, ठीक है। 148 क्यों आया पता है, क्योंकि जो इमेज साइज कितना था, 150 का था ना, याद है आपको फॉर्मूला कर्नल निकालने का। कर्नल कह रहा हूँ, साइज इनपुट आउटपुट साइज कैसे निकलेगा, अगर इनपुट साइज आपने ये दिया तो नंबर ऑफ फिल्टर कितने, 32 थे ना, और फिल्टर्स कितने का, 3x3 का था, ठीक है। पैरामीटर्स, इसको तो मैं पैरामीटर है, तो चलो इसको तो मैं बता देता हूँ। 150 दिस, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, n माइनस के प्लस वन, ठीक है, फर्स्ट लेयर के लिए। बढ़िया, n कितना है 150, k कितना है, कर्नल 3 है, 3 माइ प्लस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा -2। इसको माइनस करो, 148 आएगा आंसर, ठीक है। तो 148 दोनों साइड आएगा विथ साइज 3, समझ आया ये वाला। अब ये नन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताएगा कि आपने अभी कितनी इमेजेस यूज करी है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करी, मैंने तो अपना बस मॉडल तैयार करा है। तो नन की जगह पे क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 20 की बेस्ट साइज में भेजूंगा हर बार मैं मॉडल को, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स कहाँ से आए हैं, मल्टीप्लाई करके आए हैं कुछ, मैं जैसे कि यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन कर रखी है पैरामीटर की, ठीक है। देखो फिल्टर ही हो गया। फिर आपने क्या लिखा, जितने भी कर्नल्स थे प्लस वन करते हैं ना, उसमें मल्टीप्लाई 32 कर्नल्स ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। 3x3 मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। ऐसे ही कर करके आप सारों के पैरामीटर निकाल सकते हो। लाइक मैंने एक का निकाला है, जैसे ये, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है, इसके जीरो ही रहेंगे पैरामीटर्स। अगले वाले का निकलेगा, देखो अगले वाले में क्या हो गया, आधा हो गया डायरेक्ट, हाफ विथ 64, ठीक है। देखना ध्यान से कर कैसे करना है। ओके, क्यों हाफ हो गया पता है, मैक्स लेयर लगाया था ना आपने, मैक्स पुलिंग क्या करेगा, अगर 3x3 है तो 2x2 का बनाएगा ना मैट्रिक्स, तो ऐसे करते करते वो शॉर्ट में ले आया, ठीक है। बढ़िया। उसके बाद मैंने लिखा मॉडल डॉट कंपाइल, इसमें लिखा ऑप्टिमाइजर एडम का यूज करना है, बाइनरी में बाइनरी क्रॉस ऑन्ट्रोपी यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको ये आता है ना एडम क्या होता है, क्रॉस ऑन्ट्रोपी क्या होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ना है, अगर पढ़ना भी है तो आपको टाइम मिले तो, ठीक है। फिर मैट्रिसेस क्या लिखे, एक्यूरेसी लिखी है, कंपाइल कर रहा फंक्शन में, ठीक है। एडम का मतलब पता होना चाहिए, क्यों लगाया वो पता होना चाहिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्यों लगाई है मैंने, लॉस के लिए लगाई है, ठीक है। बाइनरी क्यों है, 0 1 है, इसलिए मैं बाइनरी यूज कर रहा हूँ। अगर मल्टी क्लास होता तो मैं यूज करता किसका, ठीक है, वहां बता रखा है, देख लेना एक बार। फिट करा, अब इसमें मैंने दिया अपना डेटा, ट्रेन जनरेटर जो ऊपर वेरिएबल है, और इपॉक्स दिया 10 का, और देन रन करा, ठीक है। वैलिडेशन इक्वल टू वैलिडेटर वाला डेटा लगाया, क्योंकि टेस्ट भी करना है ना इससे मॉडल, ठीक है। एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम रख दिया हिस्ट्री। जब इसको रन करा मैंने, तो इसने क्या करा देखो, 10 इपॉक्स चला होगा, फर्स्ट इपॉक्स में क्या चला है ये देखो, इसमें फर्स्ट वाले में ये 1/10, ठीक है। बढ़िया। 800 क्यों आ रहा है पता है यहाँ पे, 800 इमेजेस क्यों आ रही है, यहाँ पे दे रखा है देखो, 16,000 है ना। अब 20 20 के बैच में भेजने आपने, तो 16,000 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 800 आएगा, ठीक है। तो 100 इमेजेस आ रही है एक बारी में, 20 के बैच में 800 इमेजेस, ठीक है, पर बैच। तो ट्रेंड होगा, साथ में क्या बताएगा, एक्यूरेसी, फिर लॉस बताएगा, वैलिडेशन स्कोर बताएगा, और
वैलिडेशन लॉस बताएगा। अब ये वैलिडेशन क्या है, जो ये डेटा दिया था कि भाई इस पे ट्रेन करके देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। आपने 10 बार चलाया, वो आपके ऊपर है इपॉक्स कितना सेट करना है आपको। बढ़िया। अब मुझे देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है यहाँ पर 92, लॉस कितना है, वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी है, और लॉस कितना है वैलिडेशन का, ठीक है। बेसिकली मेरे लिए मेन क्या होता है, वैलिडेशन। क्योंकि ये डेटा पे ही तो अच्छे रिजल्ट आने चाहिए आपके, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट कहाँ मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं यहाँ पे 83 वाले में, 9th वाले पे, ठीक है। बढ़िया, आपके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक वेरिएबल लिया, अब आपको अगर एक्यूरेसी अलग से फिल्टर करना है, मतलब ये जो आए हैं ना, इनको स्टोर करना है, तो आपने लिखना वेरिएबल, ठीक है। कुछ भी लिख लेना, हिस्ट्री जो आपने बनाया था ना, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन एक्यूरेसी पास कर दी, बढ़िया। वैलिडेशन में भी हिस्ट्री डॉट वैल लिख देना, ये नाम पहले एज इट इज रहेंगे। ये देखो ये वाला है, इसमें स्टोर हो जाएगा वैलिडेशन, फिर लॉस के लिए भी स्टोर हो जाएगा, फिर वैलिडेशन लॉस के लिए भी स्टोर हो जाएगा। फिर इसका इपॉक्स रेंज निकाला, और इसको मैंने जब रन करा, ये सारे आपके पास आउटपुट्स आ गए। समझ आया, ठीक है। पर इसका यूज नहीं करना मेरे को, मैं जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्लॉट करने हैं सारे। जब मैंने प्लॉट करा तब मुझे समझ आएगा कि बढ़िया से, कि भाई देखो ट्रेनिंग पे ये रहा है, एक्यूरेसी आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, और वैलिडेशन वाली एक्यूरेसी यहाँ से नीचे गिरनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मतलब ये क्रॉस पॉइंट है आपका बेस्ट पॉइंट। जनरली आपको कैसा डेटा देखने को मिलेगा, अगर आपको बेस्ट चाहिए तो होगा ऐसे। ये अगर टेस्ट वाला ऐसे जा रहा है ना, एक्यूरेसी भी साथ में जाएगा, और लास्ट में जाके मर्ज करना चाहिए। आइडली ऐसा डेटा चाहिए होता है, आइडली ऐसा ग्राफ में बनना चाहिए, तब आप बोलोगे मॉडल मेरा बड़ा सही है, ठीक है। सेम ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन देख रहे हो, ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी, और ट्रेनिंग के साथ लॉस भी देख रहा हूँ, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लॉस का हो गया, फिर बढ़ गया लॉस। बढ़ना नहीं चाहिए, लॉस नीचे होना चाहिए था। एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए आपकी। तो ऐसे आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है, समझ आया। बढ़िया। अब अगला स्टेप क्या करा, मैंने कहा चलो टी टेस्ट करते हैं, अब टेस्ट भी तो करना है अपने डेटा को। मैंने वैलिडेशन पे करवाया है, अपने टेस्ट वाले पे नहीं कराया, तो इसका भी वही राइट क्लिक कॉपी पास, ठीक है। करोगे यहाँ पास कर देना। रीस्केलिंग के लिए तैयार कर लिया मैंने, टेस्ट लिख दिया, टेस्ट डेटा जनरेशन। अब फिर से मैंने टेस्ट डॉट फ्लो अंडरस्कोर फ्लो डायरेक्टरी, ये मतलब बेसिकली आपका वो बना देगा क्या क्या आपको इसमें चाहिए, ठीक है। मैंने बोल दिया ठीक है जी, मेरे को टेस्ट वाला डेटा यूज करना है, साइज का रखना है इमेज का, बेस्ट साइज का रखना, बाइनरी में है तो क्लास मॉडिफाइड, शफल ऑफ कर रखा है, ठीक है इसका मैंने, शफलिंग करके मत देना। अब कितने रोज है, 5,000 है, ठीक है। टोटल 5,000, 5,000 इमेजेस हैं, विद 2 क्लासेस बिलोंग है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल जो था ऊपर सबसे ऊपर, डॉट इवेल्युएट फंक्शन होता है इसके अंदर, जो क्या करता है इवेल्युएट करके देता है आपको कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। टेस्ट जनरेशन वाला ये पास करा जनरेटर, स्टेप्स दे दिया लेन ऑफ जनरेटर, कि भाई इसके स्टेप में चलो, ठीक है। एक्यूरेसी टेस्ट को, टेस्ट एक्यूरेसी और लॉस एक्यूरेसी देखी मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेरे को आ रही है 82 और इसके आसपास, समझ आ रहा है। लॉसेस कितने हैं, और ये हाँ, अभी मैंने हाइपर ट्यूनिंग तो करा ही नहीं है। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि भाई डेटा अगर आपके पास है, आपने अपना मॉडल ट्रेन करा, उस पर डेटा फीड करना बस, ठीक है। फिर आपने लगाया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिससे आपको और आइडिया लगेगा, सिंगल इमेज प्रिडिक्शंस, ठीक है। बेसिकली ये मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में टेस्ट डेटा डाल दिया, टेस्ट जनरेटर जो निकाला था, इसी का वो प्रिडिक्शन आ जाएंगे आपके पास, ये सारी प्रिडिक्शन है, ठीक है। बट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आपको क्या करना है, 0 1 में कर देना है इसको, मैंने बताया था ना। अगर 1 में आया तो डॉग, 0 आया तो दिस, अगर लेस देन इतना हुआ वो हुआ, तो उसके लिए मैंने यहाँ लगा दिया प्रोबेबिलिटीज। ग्रेटर देन 0.5, तो मैं बोलूंगा इंट ऑफ स्क्यू कर देना, 0 1 में कर देगा ये, ठीक है। अगर 0.5 से नीचे जितना भी डेटा हुआ वो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो में बन जाएगा, ठीक है। इससे मैंने प्रोबेबिलिटीज बना ली। टेस्ट इंडेक्स से मैंने क्लास इंडेक्स ले लिया, इंडाइस, जिससे कैट से 0, डॉग का 1, ठीक है। बढ़िया। अगला क्या है, इफ यू नीड टू एक्चुअल क्लासेस, अगर आपको एक्चुअल में ये नहीं चाहिए 0 1 कैट डॉग चाहिए, तो आपको ये कोड लिखना है बस, ठीक है। जनरेटर के अंदर क्लास इंडेक्स डॉट कीज, कीज क्या करेगा, ये सारे कॉलम्स निकाल के देगा, डॉग एंड कैट। उसको मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो आपको ये बता देगा, 0 1 के अकॉर्डिंग इसने बता दिया कि डॉग जिस पे आ रहा है, लाइक ये देखो 1 है ना, ये डॉग, ठीक है। ये 0 मतलब कैट था, फिर 1 मीन्स डॉग था, ठीक है ना। और भी डॉट डेटा है आपको पता है। गेट द ट्रू लेबल्स फ्रॉम द टेस्ट जनरेटर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्लासेस लिख दिए यहाँ पे, ट्रू लेवल इसमें आ जाएंगे। ट्रू लेवल मीन्स, अच्छा कुछ रन नहीं किया मैंने शायद, हाँ कर रखा है, 0 1 आ गया, ठीक है। टेस्ट जनरेटर में, बढ़िया। ओके। अब मैं लिख लूंगा जनरेटर द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आपको याद है कंप्यूटर मैजिक के लिए अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट करना होता है, ट्रू क्लासेस दे दी, और प्रिडिक्शन जो हुई है वो आ गया, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, क्रॉस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हाँ। हाँ, तो इससे क्या पता लगता है कौन से ज्यादा वो होते हैं, क्रुशियल होते हैं। सही वाले ये हैं दोनों,
गलत वाले ये दोनों हैं, ठीक है। पर स्टिल थोड़ा अच्छे से आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, कैट कितनी बार कैट बोला इस मॉडल ने। हाँ, और इतनी बार इसने डॉग बोल दिया इसको, कैट को। ठीक है, मतलब इतनी गलतियां कर रहे हो आप, ये भी गलतियां कर रहे हो, इनको सुधार लेना है अपने को यूजिंग हाइपर ट्यूनिंग वगैरह से, ठीक है। एक्चुअल में डॉग था इतनी टाइम्स, और इसने बता दिया नहीं, इतने टाइम गलत बताया, इतने टाइम हाँ। ठीक है, यहाँ से आप डायग्राम से देख के पता लग लोगे। ठीक है, मैंने क्या करा, अब गया यहाँ पर ट्रेनिंग में, मतलब टेस्ट वाले में, सॉरी, टेस्ट में गया। रैंडमली कोई भी पिक कर लो, जैसे ये कैट कर रखी है, ठीक है। मैंने कैट की जगह मैं एक काम करता हूँ, डॉग प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, डॉग प्रेडिक्ट करके देखते हैं, रैंडम कोई भी इमेज उठा लूंगा मैं यहाँ से। आ जाओ, ये ले लेते हैं, कॉपी पाथ, ठीक है। अभी कैट कर रखी थी मैंने पहले, बस इसको कॉपी करके एक सिंगल इमेज यूज कर रहा हूँ, फोल्डर नहीं पूरा। लोड इमेज, पहले फंक्शन यूज करना लोड इमेज, और इसके अंदर आपको पास करनी है पहले इमेज अपनी, टेस्ट इमेज। और उसका साइज भी 150 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही मॉडल को 150 के अकॉर्डिंग ट्रेन कर रखा है, ठीक है। फिर जो इमेज आ जाएगी लोड होके ना, इसको मेरे को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू एरेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, np डॉट एक्सपैंड डाइम्स, ठीक है, डायमेंशन करके एरेज पास करोगे, और उसके बाद स्केलिंग करनी है आपने, सिंपल। स्केलिंग करने के बाद आप रन करोगे, देखो कित क्या शेप आई इसकी, ये तो ठीक है, जस्टिफाई। और ये वन क्या है, एक ही इमेज है इसलिए वन आ रहा है। याद है मैंने नन में बताया था कि अभी नन है तो क्या देगा अभी, मतलब 20 आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा, क्योंकि हाँ नन आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इमेजेस दी नहीं थी उस टाइम पे मैंने। बढ़िया, अभी कहाँ गया मैं, हाँ, ठीक है, समझ आया। ये आ गया, ठीक है। अब आपको प्रिडिक्ट करना, आपने बस क्या करना, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर ये इमेज पास कर दी, ठीक है। जब रन करूंगा, देखो किसके क्लोज आ रहा है, 0.9 ना, क्या है इसका मतलब, कैट के आसपास बताएगा, स्टिल गड़बड़ है थोड़ा सा। मॉडल हमारा ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं है, दोबारा रन कर लेते हैं। 49 आ रहा है, ठीक है, कोई और इमेज ले लेता हूँ। मतलब 0.5 से ऊपर आएगा तो आपका क्या होगा, डॉग होना चाहिए, वन के क्लोज, क्योंकि आपने क्या बोला है कि 0.5 से ऊपर जाए तो उसको असाइन कर दो वन। हम्म, दूसरी इमेज ले ली मैंने, ये लो, इसके आसपास ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर एक फंक्शन बनाया, जो मैंने कोड लिखा था ना अलग से, उसके लिए एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये क्या करेगा, बस आपको इमेज पास करनी है यहाँ पे, टेस्ट वाली जो इमेज थी ना, कहाँ है टेस्ट इमेज, ये रही, ठीक है। ये जो कोड मैंने खोल के लिखा था, एक फंक्शन बनाया, मेक प्रेडिक्शंस है, कहाँ है? नहीं नहीं, वो तो पुराने वाला आउटपुट है, ठीक है। मैंने क्या करा इसके बाद, ये कॉल करा फंक्शन और टेस्ट इमेज पास कर दी सीधा। क्यों कर दी, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं इमेज जाएगी इसमें, पहला काम क्या है, आपको लोड इमेज यूज करना है टू रीड द इमेज। एंड बता साइज भी इसका बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, जितने मर्जी डायमेंशन में, पर इसको 150 बाई 150 लेकर आना पड़ेगा आपको। फिर एरे में चेंज करोगे, फिर उसको डायमेंशंस, फिर उसको स्केलिंग करोगे डेटा को, फिर आप मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए दोगे, ठीक है। उसकी प्रिडिक्शन आएगी यहाँ पर, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद इमेज प्रिंट कराओगे, ओरिजिनल, ओरिजिनल किस में है, आईएमजी में है, इस वेरिएबल में ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा अगर प्रिडिक्शन 0.5 से ऊपर आएगा डेटा, तो कैट, ठीक है, और विद प्लॉट, एल्स प्लॉट कर देना डॉग, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, प्रिंट कर देना डॉग या कैट, ठीक है, और आई एम शो में इमेज शो कर देंगे वो, समझ आया। अब मैं जब रन करूंगा, अगर इसने प्रिडिक्ट कर दिया सही, तो बढ़िया, ओरिजिनल और उसमें प्रिडिक्ट करना है इसको, देखो डॉग आया ना, ठीक है। 49 के इसने आसपास दिया मेरे को, तो यहाँ से कोई भी इमेज उठा के कर सकते हो, लाइक मैं अभी कैट उठा लेता हूँ, टेस्ट करना है मुझे तो, रैंडम ले लो कोई भी, कॉपी पाथ, बस आपको इस इमेज में जाके चेंज करना है। ये बन गया मेरा मॉडल, बस को रन करना आपको बस। ये लो कैट ओरिजिनल, इस डॉग प्रिडिक्ट करा, देखो कर देना गड़बड़। हाँ हाँ, पर हमारा मॉडल गलत बोल रहा है ना, इसका मतलब थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसके आसपास आ रहा है, कोई और रैंडम लेके देख लेते हैं। अब इसकी जगह पे क्या यूज होगा, हाइपर ट्यूनिंग, तब जाके आप काम कर पाओगे अच्छे से। ये लो, डॉग, इसको भी डॉग ही, रैबिट है, कैट है। हम्म, 0.5, अच्छा, साइन गलत कर दिया शायद मैंने, नीचे होगा ना, कि अगर कैट है तो ये आ जाए। कैट है, हाँ।
इधर तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसको रन करना है। हेलो, कैट बता रहा अभी। ठीक है। नहीं नहीं, अभी इसको हाइपर ट्यूनिंग नहीं करी है हमने, तैयार तो कर लिया मॉडल। ठीक है। आपके में दोबारा तैयार करोगे ना और बेटर रिजल्ट्स देगा, ठीक है आपको। पर स्टिल हाइपर ट्यूनिंग नहीं है, तो इसलिए ये हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। बताया ना, इतनी बार तो गलती बताएगा आपका मॉडल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? और मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर विजन, मतलब सेम आर्किटेक्चर आप ये वाला यूज करो। डेटा मैं बता देता हूँ कौन सा यूज करो, उससे तुम्हें और अच्छे से मिल जाएगा काम करने को, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे आपके। हम्म। नहीं, वहां पे थोड़ा मुश्किल है। लीफ डिटेक्शन करके था कुछ। आई थिंक यही था। लीफ क्लासिफिकेशन, जिसमें है मल्टी क्लास लगेगा। ठीक है। ये तो नहीं है। नाम, प्लांट लीफ, आई थिंक डिजीज करके था। ये भी उठा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको लीफ डालनी है और उससे ये प्रेडिक्ट करना है ये प्लांट में डिजीज तो नहीं है। प्लांट डिजीज, ठीक है, आई थिंक इससे हो जाएगा। हम्म। ठीक है, इसने थोड़ा और मॉडर्न यूज कर रखा है, ये रहा। आपको अभी इसमें कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं, ठीक है। तो क्या यूज होगा वो तुम देखोगे, बस वो चेंज करने हैं और कुछ नहीं। बता देता हूँ, ऐसे ही करना है। मैं भी देख रहा हूँ। आपको अपना मॉडल यूज करना है, आपने जो भी सीखा है वो अप्लाई करना है। और प्रिडिक्ट करके देखना है, बस उसमें आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा जीपीटी की हेल्प लेना। उसमें क्या पूछना है कि यार मेरे को मल्टी क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं कौन सा मॉडल यूज करूंगा, या फिर अपना डीप लर्निंग के नोट्स खोलो और वहां पढ़े हुए हैं वो सारे, कि वहां कौन सी जगह पे क्या चेंज होगा बस। ठीक है। कल मेरे को करके दिखा देना। कल सर ये ला करूंगा।